मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 2 इंटरमीडिएट गणित 2018 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और सेट 1 कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने सेट 1 कंप्लीट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न पहले का बताया गया है निश्चित समाकलन का मान है। तो इसकी डायरेक्ट आंसर है निकलेगा नहीं, आपको लगा के टिक लगाना है। ठीक है, लगवाते हैं। पहले यहाँ पे लिख लो प्रश्न संख्या पहले का। ठीक है, इतना लिख लो और यहां पे लिख लो विकल्प। तो यहां पर हल करके आपको लिखना है विकल्प। ठीक है, तो आई बराबर आपको लिख लेना है 0 से π/2 x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर हम इसको 2 दे दें, ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा। ऐसा कहीं आपको दिख जाए गुणे में साइन कॉस या कोस साइन, अगर वहां पे 2 नहीं है तब आपको क्या करना है, 2 का गुणा 2 का भाग करना है। इतना काम आपको करना है। तो आई बराबर हमने क्या किया, 2 का भाग लगा दिया। ठीक है, और गुणा हम यहां पर दिखाएंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के पास में। ठीक है, अब ये फार्मूला बन जाएगा। तो 1/2 लिमिट है 0 से π/2 x इंटू साइन 2x और dx। यहाँ पे बताते हैं फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, ये फार्मूला यूज किया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बहुपद फलन है, ये त्रिकोणमिति है। अगर हम आइलेट का यूज करें तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, देख लो यहाँ पे आइलेट का हमने यूज किया है। तो मतलब x किस में मिलेगा, a में मिलेगा, और ये साइन किस में मिलेगा, t में मिलेगा। तो ये पहले है और t बाद में, तभी हमने x को फर्स्ट माना है और साइन को सेकंड माना है। इतनी आपको जानकारी होना चाहिए। अब फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, देखो कैसे, 1/2 ऐसे ही लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का समाकलन बताओ। कॉस का क्या होता है, माइनस होता है, साइन का माइनस कॉस होता है। ठीक है, कॉस यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो चर चेंज है, जब चर चेंज है तो आपको अवकलन करना है अपान में। और ये क्या है, रैखिक फलन है, तो अवकलन करेंगे अपान में, अचर ही निकलना चाहिए। अचर ही निकलेगा क्योंकि रैखिक फलन का जब भी अवकलन करते हैं तो अचर ही मिलता है। ठीक है, 2x का अवकलन करेंगे 2 निकलेगा। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, क्योंकि जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। ठीक है, माइनस के बाद में 0 से π/2। अब फर्स्ट फलन का अवकलन 1। ठीक है, सेकंड फलन का समाकलन आप लोग कर चुके हो, यहाँ पे उतना ही लिख लो, माइनस का cos 2x के बटे 2 dx। ठीक है, इतना नोट करो। अब आगे हल करवाते हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। देख लो यहाँ पे आई बराबर, मेरे प्यारे बच्चों इसमें लिमिट यूज करेंगे, 1/2 बाहर है और यहाँ पर भी है, तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है ना, और माइनस और निकाल लो बाहर, ये वाला। अपर लिमिट रखो x के स्थान पे π/2, यहाँ पे रखेंगे तो cos π/2 रखोगे, 2 से 2 कटेगा, पाई मिलेगा। माइनस के बाद में जब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0, तो 0 बाहर है, गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब 1/2 इसमें गुणा करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4। ठीक है, पहले लिख लो, बाद में हम समाकलन करेंगे किसका, कॉस का करेंगे। पहले आपको लिख लेना है यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई बराबर माइनस का कितना मिलेगा यहाँ पे 1/4। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों π/2 ऐसे ही रखो, cos पाई का मान क्या होता है -1, 0 ना लिखो। ठीक है, 1/4। अब बताओ
कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन होता ना। जैसे यहाँ पर आपने अपकलन किया है, ऐसे यहाँ पर करना है 2x का। ठीक है, यहाँ पे लिमिट यूज कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, देख लो आगे। तो आई बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, पाई मिलेगा। लोअर लिमिट रखेंगे 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 मिलेगा। ठीक है, आई बराबर पाई बाई 8 प्लस का 1/8। साइन पाई का मान कितना होता है, 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 ही होता है। ये तो पद खत्म हो गया। तो आई बराबर कितना मिला, पाई बाई 8। विकल्प कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है, पाई बाई 8। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर डायरेक्ट लगाने वाला होता तो हम लगा देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएं बहुविकल्पीय में, तब आपको लगा के टिक लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर चेंज कर लो, यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं ये खा। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है डायरेक्ट इसकी आंसर ही नहीं बता पाओगे, लगा के ही आपको टिक लगाना है। ये तो हो ही गया। ठीक है, यहाँ पे डालो हल। फिर पाठ 2 से लिया गया है ये प्रश्न, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। तो यदि लिखा है, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। तो क्या दिया है, यहाँ पे देख लो, ये है समीकरण। ठीक है, तो आपको लिख लेना है यहाँ पे, दिया गया समीकरण। तो समीकरण है साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 3। ठीक है, यही है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसमें हम फार्मूला लगा लें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो थोड़ा टफ रहेगा। एक चर लेना है, एक अचर लेना है। ये कैसे लेना है हम आपको बताते हैं, सरल कैलकुलेशन आपको करवाएंगे। ठीक है, टफ नहीं करवाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन इनवर्स। अब बताओ यहाँ पे क्या लिख दें, बताइए। जैसे मुख्य मान निकालते हो, अब वापस करना है, 60 अंश बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दो, √3/2। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अगर चाहो तो इसका मुख्य मान निकालो, तो इतना ही निकलेगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था, एक चर लेना और एक अचर लेना है। तो इसको इस तरफ लाएंगे और इसको उस तरफ लेके जाएंगे। तो साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। मतलब ऐसे करके आपको लगाना है, एक चर लेना है, एक अचर लेना है, तो सरल पड़ेगा। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, अगर आपको याद ना हो तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा y इंटू √x²। ये है फार्मूला, अगर याद ना हो तो इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लगाओ फार्मूला। तो साइन इनवर्स, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट ले लो, x, और रूट में क्या करना है, 1 माइनस बाई स्क्वायर है, तो बाई ये है 3/4 मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर बाई मतलब √3/2, फिर मतलब 1 माइनस x², सेम टू सेम लिख लो। ये लग गया फार्मूला, बराबर ये माइनस अंदर दे दो, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, दोनों तरफ से हटा दो साइन इनवर्स को, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आगे देखो इसके। तो साइन इनवर्स चला जाएगा, चाहे आप इसको उस तरफ लेके जाओ तो साइन बाहर साइन इनवर्स अंदर, फिर भी चला जाएगा, या डायरेक्ट ही हटा लो। तो यहाँ से कितना मिलेगा बताओ, अगर हल करोगे तो 4 एकम 4, 4 में 3 गया 1, 1 का रूट 1 और नीचे 4 का रूट 2 निकलेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा, √3। ठीक है, ऊपर का ऊपर लिख लो, नीचे का नीचे लिख लो, ऐसे करके, बराबर माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो एक जैसे पद है, ये जुड़ेंगे और घटेंगे, तो पक्षांतर करके इनको एक तरफ लेके आओ। तो देखो x के बटे 2, इसको इस तरफ लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है,
अब ये देखो 2 दूनी 4, 5x के बटे 2 हो जाएगा √3 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में बटे में 2, 2 से 2 काट लो तो 5x बराबर √3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको एक तरफ रूट दिख रहा है, एक तरफ क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है, तब आपको करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्योंकि जब भी आपको एक साइड रूट दिख जाए या दोनों साइड रूट दिख जाए तो आगे कैलकुलेशन कैसे होती है 10th में आपने सीखा है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करके कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, यहाँ पर देखो बराबर के उस तरफ रूट हट जाएगा ना, इतना मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, नोट करते रहा करो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 3 का गुणा कर दो तो यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा पद मिल जाएगा, तो 25x स्क्वायर बराबर 3 माइनस का 3x स्क्वायर, इसको इस तरफ लाएंगे तो 25x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर बराबर का 3, तो 25 3 कितना होगा 28 हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान आसानी से निकाल लेंगे, तो x स्क्वायर 3/28। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मान निकालते हैं जब भी आप मिल जाए आपको प्रश्न पार्ट 2 से, ठीक है, और x का मान निकालना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं, तभी यहाँ पे प्लस माइनस लिया है। वर्धमान ह्रास मान में भी ज़्यादा से ज़्यादा मान निकालते हैं, और स्पर्श रेखा और अभिलंब वहाँ पर x का मान ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट की अगर बात करें वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मान को निकालते हैं। अगर पार्ट 8 की बात करें समाकलनों के अनुप्रयोग, वहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मान को निकाला जाता है। तो याद रखना कहाँ पे हम x का मान या y का मान निकालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं है तो नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं, 100 में से 100 गणित में नहीं आते हैं। तो अगर 100 में से 100 गणित में चाहिए हैं तो जितना हम बता रहे हैं इतना आपको सुनना है, ठीक है, और आपको करना है जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। x का मान तो पता चल गया है। अब देखो विकल्प कौन सा है, प्लस माइनस 3 ये वाला है c, तो यहाँ पे c लिख दो 3/28 प्लस माइनस, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न डायरेक्ट ही बता सकते हो। देखो हम आपको बता रहे हैं, जो डायरेक्ट वाले हैं उनको तो हम डायरेक्ट ही बता देंगे। देखो जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, और पूछ रहा है ये किस प्रकार का आव्यूह, शून्य आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अगर यहाँ पे आपको माइनस दिख जाए तो विषम सममित आव्यूह पे टिक लगाना है। अगर आपको प्लस दिख जाए, ठीक है, प्लस दिख जाए तो आपको सममित आव्यूह पे टिक लगाना है। 2 ही तो प्रश्न है, क्लास 12th में 2 ही प्रश्न है, ठीक है। तो विकल्प आपको पता चल गया यहाँ पे कौन सा है, सी, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। अब लगा के आपको बताते हैं बेसिक से, अगर ये बहुविकल्पीय में ना होता प्रश्न तो कैसे लगाते देख लो। यहाँ पर बताया गया है यदि का मतलब दिया है, क्या दिया है, ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। सममित का मतलब होता है ए डैश का ए डैश बराबर ए होता है, बी डैश बराबर बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो दिया है, क्या दिया है, ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, यही दिया। इसे समीकरण 1 डाल लो। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बताना है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो इसका डैश निकालो। जैसे डैश आपको दिया है और तो डैश ही आपको निकालना है, इतना ध्यान रखना। परिवर्त आव्यूह, डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज, हिंदी में बोलते हैं परिवर्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी को दे देंगे डैश और माइनस बी ए को दे देंगे डैश, क्योंकि ये होता है फार्मूला, माइनस का भी होता है प्लस का भी होता है। देखो ए डैश माइनस का बी डैश, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, गुणधर्म हमने करवाए थे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब इसे देंगे दोनों को डैश तो बी पहले ए बाद में, ठीक है, ये भी गुणधर्म आपने याद किया होगा, तो ए पहले बी बाद में। तो यहाँ पे लिख देते हैं अगर ए बी का होल डैश बताना है तो बी पहले ए बाद में, ठीक है। अब देखो बी डैश ए डैश की आंसर शीट क्या है, वी और ए, ठीक है। यहाँ पे ए डैश की आंसर शीट क्या है, ए है, बी डैश की क्या है, बी है। यहाँ पे लिख दो, कहाँ से आपने लिखा है, समीकरण
1 से, सामने जरूर लिखा करो। अब देखो यहाँ पे जो है वही आना चाहिए, जो डेज के अंदर है वही आना चाहिए। तो ए बी पहले है और यहाँ पे बाद में, तो माइनस कॉमन ले लो, ए बी पहले और बी ए बाद में। कहने मतलब है आपको परिवर्तन निकालना है इसका, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर हो वही आपको लाना है। अगर यहाँ पे प्लस आता तो सममिताभी हो जाता है, अगर माइनस है तो विषम सममिताभी होगा, जो हम पहले ही टिक लगा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिताभी है। इतना आपको नोट कर लेना है, विषम सममित आव्यूह है। यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देख लो, वहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रेबिट फाइल ले लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे बहुत टाइम लग रहा है सर बहुविकल्पीय में भी। अब आपको अगला नंबर डाल लेना है, यहाँ पे कौन सा है, घा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी भी डायरेक्ट आंसर शीट पता नहीं चलेगी, लगा के ही आपको टिक लगाना है। यहाँ पर बताया गया बिंदुओं, 2 बिंदु दे दिए गए हैं, आगे लिखा है से होकर जाने वाली तथा बिंदुओं, बाद में 2 बिंदु दे दिए गए हैं, आगे लिखा से होकर जाने वाली रेखाओं के मध्य कोण है। मेरे प्यारे बच्चों पहले जो 2 बिंदु दिए गए हैं तो आपको पता है 2 बिंदुओं से रेखा खींची जाती है, बाद में 2 बिंदु दे दिए गए हैं उससे भी एक रेखा खींच लेंगे। बताया गया इन 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न जो है पार्ट 11 से लिया गया है और कार्तीय रूप में प्रश्न दे दिया गया है। तब आपको फार्मूला लगाना है रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए, कार्तीय रूप में लगाना है। cos थीटा बराबर मोड में a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपान में फर्स्ट रूट में आपको लिखना है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे वाले रूट में लिखना है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यूज करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल लेना है हल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। चलो भाई देखो यहाँ पे बिंदु दे दिए गए 342, ठीक है, फिर 112, तो 342 112, दिक अनुपात निकाल लो। क्या निकाल लो, दिक अनुपात, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी फार्मूले में। तो यहाँ पर क्या करना है, a1 v1 और c1 लिखना है। कैसे निकालते हो, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है, -1 में से 4 को घटाना है, फिर यहाँ पे आ जाओ 2 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला -2, यहाँ पे मिला -5, यहाँ से मिला 4। ठीक है, फिर बाद में 2 बिंदु दे दिए गए हैं, चलो पी क्यू डाल लो। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पी क्यू से एक रेखा खींच ली। तो यहाँ पर बताया 356, तो यहाँ पे लिख लो 356। फिर इसके बाद में बताया गया है 032। ठीक है, दिक अनुपात निकाल लो, दिक अनुपात। यहाँ पर क्या करेंगे, a2 v2 और c2 लिख लेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो। ठीक है, 3 में से 5 को माइनस करो, 2 में से 6 को माइनस करो, कितना मिलेगा, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे -2 मिलेगा, यहाँ पे -4 मिलेगा। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। फार्मूला याद होगा ना, फार्मूला याद होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कार्तीय रूप, कार्तीय रूप में देख लो, यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है मोड में, मार्कर चेंज कर लेते हैं, a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 अपान में पहले रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और दूसरे वाले रूट में a2 स्क्वायर प्लस का v2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर, यही है। ठीक है, मान रखेंगे, ये यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हम रफ करेंगे, फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी a1 b1 और c1 की। चलो भाई, अब मान रखना है और कुछ नहीं करना है। तो cos थीटा बराबर ऐसे करके आपको ब्रैकेट ले लेना है। ठीक है, a1 a2 -2, फिर यहाँ से ले लो -3, b1 b2 यहाँ से ले लो -5,
और यहाँ से ले लो माइनस का 2, C1 C2, यहाँ से 4 ले लो, यहाँ पे माइनस का 4 ले लो, अपान में देखो स्क्वायर करो 4 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, तो माइनस है प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 है 9 हो जाएगा, -2 है 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 16 हो जाएगा। देखो -3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है। कहने मतलब है घाते यहाँ पे सम है तो प्लस ही आएगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अब सरल करते हैं थोड़ा सा, देख लो यहाँ पे cos थीटा बराबर, यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा ना, 3 दूनी 6, यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा, वहाँ पे 16 आ जाएगा। अगर देखा जाए 10 और 6 16, ऊपर 0 मिल जाएगा। अगर ऊपर 0 है, नीचे हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो, तो आंसर शीट क्या निकलेगी? 0 ही निकलेगी। तो नीचे हल ना करो, क्या करोगे हल करके? 4 25 16 ऐसे ही रखो, क्योंकि ऊपर 0 मिल ही जाएगा। 9 + 4 + 16, ऊपर 0 बाकी सब 0। चलो भाई इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ करते हैं, 2 लाइनें या 3 लाइनें और आपको लिखना है, आंसर शीट आ जाएगी। cos थीटा बराबर, देखो भाई ऊपर 0 आ गया, ठीक है, नीचे ऐसे ही लिख लो। हल ना करो, टाइम खराब होगा ना, क्योंकि ऊपर 0 है तो नीचे हल ना करो, जैसे का तैसा आपको लिख लेना है, ठीक है। ऊपर 0, नीचे हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो, 0 ही आंसर शीट आती है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब बताओ, ये मापांक है ना, तो मापांक हटाओगे क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अब बताओ, यहाँ पे कॉस है, तो कॉस की टेबल बताओ, कितने का मान होता है 0? कॉस 90 का मान होता है 0, तो कॉस से कॉस चला जाएगा ना, कितना मिलेगा? 90, ठीक है। विकल्प देखो कौन सा करेक्ट है, ढूंढो भैया 90, ये सी करेक्ट है, तो यहाँ पे लिख दो सी। देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्ट आंसर शीट पता लग जाती है, कुछ ऐसे हैं उसकी 4G ट्रिक नहीं है, तब आपको ऐसे लगा के आंसर शीट निकालना है। चलो अगला देख लो क्या बताया गया है। अगला जो है पढ़ लेते हैं पहले। बताया गया है एक थैले में, तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रायिकता से लिया गया है प्रश्न, ठीक है, पार्ट 13 से, तो थोड़ा सा लॉन्ग है, इसके भी विकल्प दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेस नहीं था इसीलिए नहीं लिख पाए। तो आपको यहाँ पे डाल लेना है, कैसे? ये अड़ा, ठीक है, ऐसे करके अड़ा कर लेना और विकल्प डाल लेना, जो भी होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो रफ करेंगे ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, इसीलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हल डाल लेना है इसका। तो यहाँ पर देख लेना है कौन सी प्रमेय लगेगी, पढ़ेंगे फिर समझेंगे कौन से रूल से ये लगेगा। एक थैले में 4 सफ़ेद और 5 काली गेंद हैं, दूसरे थैले में 6 सफ़ेद और 7 काली गेंद हैं। प्रथम थैले से एक गेंद निकालकर दूसरे थैले में स्थानांतरित की जाती है। अब दूसरे थैले से एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो नाम तो बता दिया है दूसरे थैले से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे काली गेंद बताया गया निकालने की प्रायिकता, तो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से लगेगा। एक प्रश्न इस प्रकार का हो भी चुका है 2019 की बात करते हैं, मतलब 2020 की बात करते हैं, वहाँ पर एक प्रश्न ऐसा था, मतलब जब सेट 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट करवाए तो इस प्रकार का प्रश्न हो चुका था। तो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से ही आपको लगाना है। देखो कहने का मतलब है 2 थैले हैं, ठीक है, उसने बोला है एक थैले से जो भी आप गेंद निकालोगे, अगर लाल निकाली, यहाँ पे सफ़ेद और काली की बात कही गई है, तो उसने बोला है सफ़ेद गेंद अगर आप एक थैले से निकाल रहे हो उसकी प्रायिकता लिखोगे, फिर बाद में क्या करना है, एक गेंद जो निकाली है वो आपको दूसरे थैले में डालना है, फिर उसके बाद काली गेंद की प्रायिकता साफ प्रतिबंध प्रायिकता से आपको लिखना है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि बेज प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय में क्या होता है, जो घटनाएं पहले घटित होती हैं उसको पहले लिखा जाता है, जो बाद में घटनाएं घटित होती हैं उसको साफ प्रतिबंध प्रायिकता से लिखा जाता है। तो पहले घटना क्या घटित होगी, पहले घटना यही घटित होगी, पहले थैले से आपको गेंद निकालना है, ठीक है, सफ़ेद, फिर आपको काली निकालना है। जब रंग नोट हो जाएगा तो उसके बाद बोला गया है दूसरे थैले में स्थानांतरित करना है। स्थानांतरित का मतलब होता है रखना है।
तो जो आपने पहले थैले से गेंद निकाली है, ठीक है, उसकी प्रायिकता लिख ली, तो वही गेंद एक उसमें डालना है दूसरे थैले में। ऐसे काली के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गणना जो घटित भाई हुई हैं पहले कौन सी हुई हैं, पहले थैले से आपको निकालना है गेंद सफ़ेद और काली, तब उसके बाद आप दूसरे थैले में रखोगे। तो ऐसे करके पहचानना है कि घटनाएं कौन सी घटित होंगी पहले और कौन सी घटित होंगी बाद में। जो घटनाएं पहले घटित होंगी उनको पहले लिखा जाएगा और जो बाद में घटनाएं घटित होंगी उनको बाद में लिखा जाएगा, लेकिन साफ प्रतिबंध प्रायिकता से। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो माना E1, यहाँ पे लिखो पहले थैले से एक, पहले थैले से एक सफ़ेद गेंद निकाल कर दूसरे, यहाँ पे क्या लिखना है, दूसरे थैले में, अगर स्थानांतरित लिखा है तब आपको स्थानांतरित लिखना है। ठीक है, स्थानांतरित लिखा है, लिख लो स्थानांतरित। देखो यहाँ पे आधा ना है, ठीक है, तो बिंदी का काम हम कर लेंगे। ठीक है, स्थानांतरित का मतलब होता है रखना। पहले थैले से एक सफ़ेद गेंद निकालकर दूसरे थैले में स्थानांतरित करने की घटना। ठीक है, E2 में आपको यही लिखना है, लेकिन काली के लिए लिखना है। यही सब लिखो, जहाँ पे सफ़ेद लिखा है वहाँ पे काली लिख देना। पहले थैले से एक काली गेंद निकाल कर दूसरे थैले में स्थानांतरित करने की घटना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनकी प्रायिकताएं निकाल लो, PE1 और PE2। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो पहले थैले में 4 सफ़ेद और 5 काली, तो कितनी हो गई टोटल गेंदें, 9। ठीक है, 9 यहाँ पे लिख लो, कुल परिस्थितियों की संख्या। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, सफ़ेद गेंद आपको निकालना है, उसकी प्रायिकता यहाँ पे लिखना है। तो कितनी गेंदें हैं, सफ़ेद 4 हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 गेंदें जैसे ऐसे हैं, ठीक है। अब आपने हाथ डाला, पता नहीं पहली गेंद आपके हाथ लग गई, दूसरी गेंद लग गई, या फिर तीसरी या चौथी। निकालना एक है, लेकिन कितने प्रकार से निकाल सकते हो, 4 प्रकार से। ठीक है, तो आपको अनुकूल परिस्थितियाँ आपको 4 मिल जाएंगे। अब इसके बाद में देख लो, यहाँ पर भी टोटल 9 आपको कर लेना है। पहले थैले से काली गेंद आपको निकालना है। कितनी गेंदें हैं मेरे पास, 5 हैं। तो देख लो यहाँ पे आपने हाथ डाला, पहले थैले में हाथ डाला, पता नहीं आपके हाथ में ये आ गई, क्या पता ये आ गई, क्या पता ये आ गई। मतलब कितने प्रकार से आप निकाल सकते हो एक काली गेंद, 5 प्रकार से। तो यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अन्य घटना, क्या लिखना है, अन्य घटना जो बाद में घटित होती है, जो बाद में घटित होती है उसको आपको लिखना है। तो अन्य घटना क्या है, देख लो, दूसरे थैले से, यहाँ पे देखो, दूसरे थैले से एक काली गेंद निकालने की घटना। दूसरे थैले से एक काली गेंद निकालने की घटना। ठीक है, निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सा प्रतिबंध प्रायिकता से आपको डेटा लिखना है। तो P देखो E1 ऐसे लिखना है,
देखो ये घटना घटित हो चुकी है, हमको दूसरे थैले से एक काली गेंद निकालना है। ये घटना घटित हो चुकी है, तो ये देखो यहाँ से पहले थैले से एक सफ़ेद गेंद निकाल कर, ठीक है, वो तो आपने निकाल ली प्रायिकता पहले ही। आपको पता है कि E1 क्या है, किसके लिए, पहले थैले के लिए। आपने सफ़ेद गेंद निकाली है तो किस में रखना है, यहाँ पे देखो दूसरे थैले में रखना है। तो देख लो दूसरे थैले में कितनी गेंदें हैं, पहले तो ये देख लो, हम एक गेंद रखेंगे दूसरे थैले में, तब हमको काली गेंद यहाँ पे निकालना है, उसकी प्रायिकता लिखना है साप्रतिबंध प्रायिकता से। तो दूसरे थैले में मेरे पास है 6 सफ़ेद, देख लो यहाँ पे 7 ब्लैक, ठीक है। तो आपने एक गेंद निकाली थी और कहा है स्थानांतरित करना है दूसरे थैले में, सफ़ेद निकाली थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे +1 कर लेना है, तो कितनी हो जाएंगी, 7 सफ़ेद हो जाएंगी, ठीक है। यही बोला गया है, जो गेंद आपने निकाली है यहाँ पे प्रायिकता लिखी है, वही एक गेंद आपको किस में डालना है, दूसरे थैले में। फिर उसके बाद साप्रतिबंध प्रायिकता से आपको डेटा लिखना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखो 14, 7 + 7 14। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमको ए के लिए काली गेंद निकालने करना, अब काली गेंद निकालना है। तो काली गेंद कितनी है, यहाँ पे 7 है, तो 7/14 समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे PA/E2, तो इसकी प्रायिकता आपको लिखना है, थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, 7/14। अब देखो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे देखना है 6 सफ़ेद हैं और 7 ब्लैक हैं, ठीक है। E2 किसके लिए है, E2 देख लो यहाँ पे पहले थैले से एक काली गेंद निकाल कर, आपने जो गेंद निकाली है वही आपको रखना है, काली किस में रखना है, दूसरे थैले में, लिखा है दूसरे थैले में स्थानांतरित की गई है। तो +1 कितना हो जाएगा, 8, मतलब 8 काली गेंदें हो जाएंगी। टोटल कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 14, ठीक है। तो E2 जो है घटित हो चुकी है, ये घटना, एक घटना की प्रायिकता निकालना है। तो दूसरे थैले से एक काली गेंद बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो काली कितनी है, 7 है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे टोटल जब किया था 8 मिला है, 8, ठीक है। ये डेटा आपने लिखा है। अब हमको निकालना क्या है, देख लो यहाँ पे संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से PA का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके सामने ये आपने लिखा है और इसके सामने ये लिखा है, तो डायरेक्ट ही हम PA ज्ञात करेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको लिख लेना है संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से PA बराबर होता है, देख लो यहाँ पे PE1 × में PA/E1, ये प्रमेय याद होना चाहिए, ठीक है। PE2 × PA/E2। अब मान रखो PE1 का मान कितना था, यहाँ पे रफ हो चुका ना, 4/9 यही था, ठीक है। PA/E1 का मान 7/14, PE2 का मान 5/9, PA/E2 का मान 8/14, ठीक है। अब इसको हल करेंगे और आंसर शीट आ जाएगी, विकल्प बता देंगे इसमें कौन सा होगा करेक्ट। तो पहले इसको हम लगा रहे हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों काट लें तो कैसा रहेगा, थोड़ा सरल हो जाएगा, हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, काट लो यार, 2 चाकू 8, 2 सत्ते 14, ठीक है। ऊपर मिला 14 और नीचे क्या मिला, 63, ठीक है। 7 से 7 ना काटो क्योंकि यहाँ पे नहीं कट रहा है, क्योंकि अगर काट लिया तो यहाँ पे नीचे 9 मिलेगा, फिर लघुत्तम तो 63 ही मिलेगा, तो इसीलिए नहीं काटेंगे। प्लस यहाँ पे देखो 5 चक्कू 20/63, लघुत्तम सेम है, आपको जोड़ लेना है,
34/63। ये आंसर शीट किस में बिलोंग करेगी, इसमें करेगी। ठीक है, कर रही है तो करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। तो कर रही है, अब विकल्प आपको बता देते हैं, लिख लेना है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था तो हमने क्या किया, विकल्प नहीं लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों विकल्प है बी करेक्ट है, 34/63। यहाँ पे लिख देते हैं विकल्प वी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, पहला प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, पहले इतना नोट कर लो। अब आपको प्रश्न दूसरे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है यदि इतना बराबर इतना है तो x, y तथा z के मान प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न पार्ट 3 से लिया गया है, आव्यूह से। ठीक है, निकलवाते हैं x, y, z के मान। पहले यहाँ पे लिख लो दूसरे का हल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। तो आपको क्या लिख लेना है, दिया गया समीकरण, क्योंकि समीकरण ही आपको मिला है। यहाँ पे पहला अभियव लिख लो x + y + z, फिर दूसरा अभियव लिख लो x + z, फिर तीसरा अभियव y + z। ठीक है, ये अभियव हो गया। बराबर में एक अभियव दिया गया है 9, 5, 7। अभियव की समानता की परिभाषा यहाँ पे यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो अभियव की समानता की परिभाषा से सम्मुख कोण आपको बराबर लिखना है, आमने सामने के। इसके बराबर ये लिख लेना है x + y + z = 9। ठीक है, इसके बराबर ये लिख लेना है x + z = 5। इसके बराबर ये लिख लेना है y + z = 7। ठीक है, तीन समीकरणों को इस प्रकार से हल करना है कि x, y, z के मान प्राप्त हो जाएं। अगर बात करें y + z का मान यहाँ रख दें समीकरण 1 में। ठीक है, तो x का मान निकल आएगा। तो आपको लिख लेना है समीकरण 1 से y + z का मान यहाँ पे रखो, तो x + 7 = 9। तो यहाँ पे लिख लो हमने समीकरण 2 से मान रखा है। तो x बराबर जब घटाएंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना, 9 में से 7 जाएगा। ठीक है, x का मान पता चल गया। अब x का मान उठा के किस में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं। ठीक है, आपको लिख लेना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, यही तो है। तो 2 + का z बराबर 5। तो z बराबर 5 में से 2 को माइनस करो, तो z बराबर कितना निकला, 3। अब z का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है z का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 देखो, y + z = 7 है, तो z का मान यहाँ पे रखो, बराबर कितना है, 7। ठीक है, इतना हम रफ कर देते हैं। अब घटा लो, y बराबर 7 माइनस का 3, y बराबर कितना हुआ, 4। अतः आपको लिख देना है, अतः x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर कितना निकला, 3। x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। अगले प्रश्न की ये बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। थोड़ा रेबिट फाइल ले लेते हैं, ढिंका चिका नहीं करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ढिंका चिका नहीं करवाएंगे, A to Z आपको बताएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। A to Z प्रश्नों का गर्दा उड़वाएंगे। अब अगले प्रश्न की ये बारी देख लो, यहाँ पे बताया गया समीकरण दिया गया को हल कीजिए। ये प्रश्न पार्ट 2 से लिया गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। ठीक है, दिया गया समीकरण लिख लो, x का मान निकाल लो। तो यहाँ पे नंबर चेंज कर लो, क्या लिखना है यहाँ पे, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण पहला क्या है पद, tan इनवर्स x माइनस का 1 प्लस का, फिर है tan इनवर्स x माइनस का 1। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी मिस प्रिंट है, x माइनस 1 दोनों जगह है,
तो एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लो, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया। अब बराबर में क्या है, 10 इनवर्स 8/31, ठीक है, इस तरफ लगा लो फार्मूला। कौन सा लगाएंगे, 10 इनवर्स एक्स प्लस का 10 इनवर्स वाई होता है बराबर में 10 इनवर्स एक्स प्लस का वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, याद होगा, ठीक है, फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। 10 इनवर्स तो एक्स प्लस का 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ऊपर आएगा, नीचे माइनस आएगा, बराबर में 10 इनवर्स 8/31। अब देखो बराबर में 10 इनवर्स है और बराबर के मेरी तरफ ये 10 इनवर्स है, हट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर कितना मिला 2x मिला, क्योंकि 1 माइनस का 1 प्लस का कैंसिल हो गया, 1 माइनस यहाँ पे लगा लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 8/31 फार्मूला हमने लगाया है a प्लस वी इंटू ए माइनस बी होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो कितना मिला, यहाँ पे मिला 2x और यहाँ पे क्या मिला, माइनस माइनस प्लस का 1, 1 1 2 हो जाएगा ना, माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 8/31, क्रॉस इंटू कर लो, कितना मिलेगा बताओ, 2 से काट लो, ठीक है, तो 31x बराबर 4 मिला, 4 दूनी 8 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब द्विघात समीकरण बना लो, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसे। अब यहाँ से आपको देख लेना है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 31x और ये माइनस का 8 हो जाएगा, 8 चक्कू 32, तो 32 एकम 32, 32 रखो प्लस का, 1 रखो माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पे 4x कॉमन ले लो तो x प्लस 4 अट्ठे 32 माइनस 1 ले लो तो x प्लस का 8 बराबर 0, तो x प्लस का 8 एक ब्रैकेट में बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है, x का मान क्या निकला यहाँ पे माइनस का 8, यहाँ पे कितना मिला 1/4, ठीक है, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आंसर शीट जो निकली है चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि LHS में रखें और RHS में रखें, दोनों मान बराबर आए तो वही x का मान लेंगे। ऐसा काम कहाँ पे करना, बहुविकल्पीय में, अगर बहुविकल्पीय में प्रश्न आ जाए तब आपको चेक करना है, ठीक है, जब बहुविकल्पीय ना मिले तब आपको चेक नहीं करना है, ठीक है, जितनी आंसर शीट आए उनको लिख देना है। चलो इतना हो गया, अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसे। अगला नंबर देख लो, गा, बहुत सरल है, अवकलन करना है भाई, अवकलन तो आपको आता ही है, बताया गया फलन दिया गया e की घात साइन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, y के बराबर मान लेना है, क्या है e की घात में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अवकलन करना है, बताया नहीं गया है कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है, तो बराबर में देख लो या फलन में देख लो, चर देखना है x में है कि y में, चर x में है, फलन अगर चर x में तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, जब प्रश्न में ना बताया जाए, तो यही ट्रिक है, आपको सीख लेना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बराबर के मेरी तरफ आपको रखना है d/dx, बराबर के उस तरफ रखना है d/dx, इतना हो गया। y का अवकलन dy/dx होता है, e की घात x का e की घात x, लेकिन ये चर चेंज है तो दोबारा करेंगे, बताएंगे कैसे हमने पहचाना ये चर चेंज है। मैचिंग मैचिंग आपको खेलना है, कहाँ से, d के पास में देखना है x और e की घात में देखना है, x और साइन एक्स स्क्वायर, अगर चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा, तो x और साइन एक्स स्क्वायर जब मैच किया तो चर चेंज मिला, जब चर चेंज मिला तो आपको दोबारा अवकलन करना है, ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे, साइन का बताओ क्या हुआ कॉस, लेकिन यहाँ पर देखा चर मैचिंग मैचिंग खेला तो चर चेंज मिला, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा। कहाँ से मैचिंग मैचिंग खेलते हैं, डी के पास में एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स और एक्स स्क्वायर चर चेंज है तो दोबारा अवकलन करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पहले लिख लो, कॉस एक्स स्क्वायर ई की घात में साइन एक्स स्क्वायर का 2x
अब 2x मतलब छोटे छोटे पद गणित में आगे लिखे जाते हैं, वो बड़े बड़े पद बाद में लिखे जाते हैं। चलो भाई ये छोटा पद है आगे लिख लो, और इंटू में कॉस इतना ई की घात में, चलो ये ब्रैकेट में रख लो, साइन एक्स स्क्वायर। ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, थोड़ा रैपिड फायर इसको ले लेते हैं। अब देखो अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। घा बताया गया, घा, चलो यहाँ पे नंबर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है, फलन दिया गया y बराबर इतना, ठीक है। कहता अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब अवकल समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे सोए अचर देखना है कितने हैं, a और b, दो सोए अचर हैं। फलन दिया गया, दो सोए अचर हैं, दो बार आपको अधिकतम अवकलन करना है। आंसर शीट में a और b नहीं आना चाहिए, ठीक है, अवकल समीकरण बन जाएगा। तो आपको लिख लेना है, दिया गया फलन या दिया गया समीकरण लिख लो, ठीक है, y बराबर a cos log x प्लस का v साइन log x, ठीक है। समीकरण 1 डालो, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर सोएच अचर है ना, गिन के अवकलन करना है। a व v दो सोएच अचर हैं, तो दो सोएच अचर हैं, तो दो बार आपको अधिकतम अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब है बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ d/dx रखना है। a cos log x प्लस का v साइन log x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, y का अवकलन dy/dx, चलो मेरे प्यारे बच्चों करो इसका अवकलन पहले वाले पद का। तो cos माइनस छोड़ेगा ना, ठीक है। अब इसका दोबारा करेंगे क्योंकि चर चेंज है, यहाँ से देखा x है, यहाँ पे log x है, तो चर चेंज है, दोबारा अवकलन होगा। अब आ जाओ यहाँ पे, साइन का क्या होगा cos, यहाँ पर भी दोबारा अवकलन होगा, log x का चर चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे मिला है माइनस का a साइन log x। अब बताओ log x का अवकलन 1/x होता है, यहाँ पे रख लो, प्लस v, यहाँ पे क्या है cos log x के बटे आपको क्या लिखना है, ये log x का अवकलन x होता है। चलो भाई लघुत्तम ले लो, उसके बाद अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया लघुत्तम, तो माइनस का a साइन, थोड़ा यहाँ पे छोटा लिख देते हैं, log x प्लस का v cos log x, ठीक है। हमने क्या किया, लघुत्तम ले लिया। ये किसके बराबर चल रहा है, dy/dx, क्रॉस इंटू करो, उसके बाद हम पुनः अवकलन करेंगे, क्योंकि एक बार हुआ है, हमें कितनी बार करना है, दो बार अवकलन करना है, क्योंकि a और b कितने सोए अचर हैं, दो हैं, ठीक है। x इंटू dy/dx बराबर माइनस का a साइन log x प्लस का v cos log x, ठीक है ना। इसे आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिखो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब क्या है, इस हिंदी का मतलब ये है बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ d/dx रखना है। थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ये लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो, इसको हम हटा देते हैं भाई, ये रफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लगा लो, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस को सेकंड को ऐसे ही रखो, x का अवकलन 1। चलो यहाँ पे फिर आ जाओ, साइन का क्या होगा, cos होगा ना, और इसका दोबारा अवकलन करेंगे। तो अभी बताया था ना, सिखाया था यहाँ पे log x/x, तो डायरेक्ट इतना आएगा, ठीक है। अब दूसरे पद का आपको कर लेना है, प्लस cos का क्या होगा, माइनस का साइन होगा ना, ठीक है, अपान में x कर लो। अब यहाँ से क्या करो,
लघुत्तम ले लो और इस तरफ x का इंटू कर देंगे क्रॉस। पहले इसको लिख लो, बराबर में हमने ले लिया x कामन, मतलब x लघुत्तम माइनस कामन ले लो, तो a cos log x प्लस का v साइन log x। ठीक है, इतना ऊपर रखो। अब क्रॉस इंटू करेंगे इसका इसमें, तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। अगर ये देखा जाए, ये पूरा प्रश्न बन गया है, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। समीकरण 1 डाला था, वहाँ से आप रख लो बाई। तो समीकरण 1 से हमने क्या कर लिया, रख लिया है मान। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई बराबर 0। इस आंसर शीट में ये देखो, इस आंसर शीट में ये देखो, ए और बी आपको नज़र आ रहा है। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0 नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये आंसर शीट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, ये अवकल समीकरण आया है, यही हमसे मांगा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। अगले प्रश्न की ये बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई हारी। चलो भाई देख लो भाई, समाकलन बताया गया है, करो, मज़ा आएगा भाई। समाकलन करेंगे, पहले हम रफ करेंगे, उसके बाद करेंगे समाकलन। बढ़िया प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है बढ़िया है। नंबर चेंज कर लो, यहाँ पे अड़ा कर लेते हैं, आई के बराबर लिख लो। ठीक है, क्या है, 1 माइनस का कॉस एक्स अपान में कॉस एक्स 1 प्लस का कॉस एक्स, यही है dx। मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आपको पता हो कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूले के अगर रिलेटिव है फलनीय तो हो जाएगा। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है इसका समाकलन कर पाए, तो आपको क्या करना है, अंश में लेके जाना है या फिर फार्मूला बना लेना है, कुछ ना कुछ करना है। अभी समाकलन नहीं होगा तो क्या करना है, पहले हम लघुत्तम वापस करते हैं। 1 के बटे इतना लिखते हैं, 1 के बटे इतना लिखते हैं, फिर कॉस एक्स के बटे इतना लिखते हैं। कितने पद हैं, 2 पद है ना। अब कुछ काट लो, ये कट गया। ठीक है, आई बराबर लिख लो। यहाँ पर अलग अलग पहले कर लो, फिर बता रहे करना क्या है। 2 पद हैं, अलग अलग पहले कर लो। मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, माइनस 1/1 प्लस कॉस एक्स। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के कहीं आपको मिल जाए, जैसे ये वाला, चाहे ये वाला। ठीक है, ऐसे करके इस प्रकार के आपको ध्यान रखना है। मतलब परिमेयकरण हम करते हैं, जिसको बोलते हैं संयुग्मी गुणा। संयुग्मी गुणा तब बोलते हैं जब आई हो, यहाँ पे आई कहीं दिख रहा नहीं, तो परिमेयकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, परिमेयकरण बोलेंगे। ऊपर नीचे आपको अपोजिट चिन्ह का गुणा करना है, अपोजिट चिन्ह का गुणा करना है। इस प्रकार के जब भी समाकलन मिल जाए, ठीक है, तो संयुग्मी गुणा करेंगे। क्या बोलेंगे, परिमेयकरण बोलेंगे, संयुग्मी नहीं बोलेंगे। तो आई बराबर देख लो, 1/cos x, 1 प्लस का cos x है। ठीक है, ऊपर नीचे करेंगे माइनस का, ऐसे करके यहाँ पर भी कर लो, 1/1 प्लस का cos x इंटू में, उसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि अब तो इसकी ज़रूरत तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये तो कंप्लीट हो गए ना प्रश्न, तो अब इसकी थोड़ी ज़रूरत है। तो 1 माइनस का cos x अपान 1 माइनस का cos x और dx। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ऊपर रहेगा 1 माइनस cos x और नीचे cos x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी लगा लो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 1 माइनस cos x
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमने यूज कर लिया है ए प्लस वी इंटू में ए माइनस वी, ये हमने फार्मूला यूज़ कर लिया, ये वाला समझ रहे हो जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो आई बराबर एक लाइन लिख लो, ऊपर तो जैसे का तैसा, अपान में देखो कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 1 माइनस का कॉस एक्स, यहाँ पे क्या लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने क्या लिखा है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई बराबर, फिर आपको लघुत्तम वापस करना है, क्योंकि इसके बटे ये लिखना है ऐसे करके, और कॉस एक्स के बटे आपको लिखना है इतना, कॉस एक्स थोड़ा सही से लिख देते हैं, कॉस एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे लघुत्तम वापस करना है, माइनस का कॉस एक्स के बटे साइन स्क्वायर एक्स। पहले हमने लघुत्तम वापस दिया था, फिर संयुग्मी गुणा किया था, फिर हम तीसरी दफ़े फिर हमने संयुग्मी गुणा किया है, मतलब परिमेयकरण बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, परिमेयकरण बोलेंगे, संयुग्मी गुणा नहीं बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे आई बराबर, यहाँ पर ऊपर लेके जाओगे तो कोई फार्मूला बनेगा, देख लो कोई फार्मूला नहीं बनेगा, हो ही नहीं पाएगा समाकलन। तो क्या करना है, यहाँ पे बन है, बन के स्थान पे क्या रख दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये रख दो बन के स्थान पे, क्योंकि ये फार्मूला होता है। चलो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, आपको कहीं मिल जाए कॉस इंटू साइन नीचे मिल जाए, ठीक है, और घात 2 या 2 से ज़्यादा हो, एक पर या दोनों पर, तब आपको ये यूज करना है, तभी समाकलन होगा। कुछ रूल होते हैं समाकलन के, उनको आपको सीखना है, ठीक है। और माइनस का क्या है, यहाँ पे ये कट जाएगा, 1/, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। यहाँ पर इसे ऊपर लेके चलो तो इसका तो समाकलन हो ही जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर है, एक कॉस को दे दो और एक बचा, एक का व्युत्क्रम कर लो कॉसिक एक्स, और इसे दे दिया साइन कॉस को, तो कॉट हो गया ये डी एक्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आई बराबर, यहाँ पे लघुत्तम वापस कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है, 1/, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका समाकलन बोलो, माइनस का कॉट एक्स होता है, इसका कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस का कॉसिक एक्स होता है, ठीक है। बाद वाले दोनों पदों का समाकलन हो गया। अब ये बचाइए, इसका और करेंगे, तो आई बराबर लिख लो, ये कट गया, क्या मिला, व्युत्क्रम सेक मिला ना, यहाँ पे क्या मिला, ये कट गया, तो 2 साइन है, जैसे यहाँ पे 2 साइन थे, एक कॉस था, सेम टू सेम आपको लिखना ही है, कॉसिक एक्स कॉट एक्स लिखना है, तो प्लस का कॉसिक एक्स इंटू में कॉट एक्स, और ये वाला जो है पद, ये भी कॉसिक स्क्वायर एक्स लिख दो, और डी एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट एक्स, निगेटिव का कॉसिक एक्स प्लस का सी, ठीक है। अब यहाँ पर हल करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसको भी रफ कर देते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब देखो आई बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, यही होता है फार्मूला, ठीक है।
यहाँ पे कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कॉसिक एक्स, ठीक है। यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट एक्स, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब बाद वाले दो पद हैं कॉट एक्स माइनस का कॉसिक एक्स और प्लस का सी जोड़ दो। अभी यहाँ पे नहीं जोड़ना क्योंकि जब तक समाकलन ना हो जाए तब तक नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। एक जैसे पद मिले हैं तो उनको सरल कर लो। कॉसिक एक्स 2 कॉसिक एक्स और कॉट देख लो, कॉट 2 हो जाएंगे कॉट एक्स प्लस सी। ये आंसर शीट आ गई मेरे प्यारे बच्चों। जैसे इसके स्थान पर अगर अंशाल में दिया जाए log 10 π/4 प्लस x/2, ठीक है। चाहे आप सेक एक्स के स्थान पे ये फार्मूला यूज़ करो, चाहे ये, दोनों करेक्ट हैं। चलो हम आगे बढ़ा देते हैं प्लस का सी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने या करके एक और आंसर शीट लिख दी है, क्योंकि फार्मूला होता है सेक एक्स का, एक ये होता है एक ये होता है 10 π/4 प्लस x/2, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लो। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यार, जल्दी नोट करो इसके। अब आपको प्रश्न तीसरे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है यदि x बराबर इतना y बराबर इतना तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न किस पार्ट से लिया गया है? पार्ट 5 से लिया गया, सांतः तथा अवकलनीयता। आपने सीखा था प्राचलिक फलनों का अवकलन, सीखा था ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको हल करने में। तो यहाँ पे लिख लो तीसरे का। सबसे पहले आपको लिख लेना है दिए गए समीकरण, क्योंकि जब आपने प्राचलिक फलनों का अवकलन सीखा था तो 2 समीकरण मिलते थे, तो यहाँ पर भी मिले हैं। x बराबर a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी कामा y बराबर a 1 प्लस का कॉस टी। किसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है? तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि x के बराबर और y के बराबर किस चर में आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखा टी चर है, यहाँ पर देखा टी चर है, तो ये क्या है? प्राचल है, जहाँ टी एक प्राचल है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख लिया है टी एक प्राचल है, तो इसी के सापेक्ष अवकलन होगा। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देख लो एक साथ करेंगे बराबर के मेरी तरफ आपको क्या करना है? d/dt रखना है, बराबर के उस तरफ d/dt रखना है a इंटू टी प्लस का साइन टी। अब यहाँ पे एक लाइन कर लो, यहाँ पर देख लो बराबर के इस तरफ d/dt रखना है, बराबर के उस तरफ d/dt रखना है, और यहाँ पर क्या है? a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी, यही है। करो भाई अवकलन, तो इसका हो जाएगा dx/dt। यहाँ पे बताओ t का 1 साइन का क्या होगा? कॉस, हो गया अवकलन। यहाँ पे आ जाओ y का dy/dt, a को ऐसे ही रखें 1 का 0, कॉस का क्या होगा? जो CO से स्टार्ट होते हैं माइनस छोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, ठीक है। माइनस का a साइन टी आया है। अब एक फार्मूला लगा लो, फार्मूला पता है ना क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमसे मांगा गया है dy/dx, तो देख लो फार्मूला देख लो dy/dx, ठीक है। ऊपर आपको क्या करना है? dt का भाग लगाना है, नीचे भी dt का भाग लगाना है। तो चाहे ये फार्मूला यूज़ कर लो, चाहे ऐसे यूज़ कर लो, दोनों फार्मूले हैं। dt का भाग लगाना है, dt का गुणा करना है। चाहे ये यूज़ कर लो इसके बराबर, चाहे ये यूज़ कर लो, आपकी मर्जी। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो dy/dt मीन्स यहाँ पे x होगा, ठीक है, बराबर में dy/dt का मान यहाँ से देख लो माइनस का a साइन टी। अब dx/dt का मान यहाँ से देख लो a ब्रैकेट में 1 प्लस का cos t। मान रखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इस फार्मूले में dy/dt और dx/dt का मान रखने के बाद सरल भी किया जाता है, मतलब सरलतम रूप में आपको आंसर शीट निकालना है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, अब थोड़ा सा सरल करेंगे और आंसर शीट जो है
सरलतम रूप में निकालेंगे। तो देख लो ए से ए कट गया मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर कितना मिला माइनस का साइन टी, नीचे देखो 1 प्लस का कॉस टी, तो लिख लो यहाँ पे। और यहाँ पर क्या चल रहा है dy/dx। हमने पिछली कई क्लास में आपको बताया था कि 100% कैलकुलेशन, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 1 प्लस दिख जाए या 1 माइनस, अगर प्लस दिख जाए तो कॉस थीटा का फार्मूला कॉस में यूज करना है, 1 से 1 कट जाएगा। अगर माइनस आपको दिख जाए तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में यूज करना है, तो 1 से 1 कट जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आती है तो इसलिए इसको ध्यान रखो। तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो कॉस के पदों में फार्मूला लगाना है, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कोण का आधा होता है 2 थीटा का थीटा, यहाँ पे t है तो t/2 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर t/2 -1। ठीक है, अब ये बोलेगा साइन बोलेगा नीचे वाले से कॉस से कि अगर आपने कोण आधा किया है तो हम भी करेंगे, तो ये करेगा कोण आधा, तो इसका फार्मूला होता है ये, याद होगा फार्मूला आपको साइन थीटा का। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। चाहो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूले, हमने पहले लगाया था cos 2 थीटा का फार्मूला cos के पदों में 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फिर लगाया था हमने फार्मूला साइन 2 थीटा का, होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे 2 थीटा है यहाँ पे थीटा आएगा, कहने मतलब है कोण का आधा होता है। ठीक है, अब देखो 1 से 1 कट गया, अब देखो क्या मिला, तो dy/dx बराबर में ऊपर मिला है माइनस का 2 साइन t/2 इंटू में कॉस t/2, नीचे कितना मिला 2 cos स्क्वायर t/2, इतना मिला, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, तो साइन अपॉन कोस क्या आया है 10 आया है, 10 t/2, ये आंसर शीट आ गई है। ठीक है, सरलतम रूप में आंसर शीट आपको लाना है। इसको हम रफ कर देते हैं, अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको, ये लो रफ हो गया। ठीक है ना, चलो भाई अब खा देख लो, यहाँ पे द्विघात फलन दे दिया गया है। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से हमें 2 पद बनाना है और दोनों पे घातें 2 बनानी है, तो i के बराबर पहले लिख लो 3 माइनस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से 2 निकालो क्योंकि x का गुणांक हमको 1 चाहिए, तभी हम पूर्ण वर्ग विधि यूज कर सकते हैं। तो हमने 2 निकाला, बाहर कितना आएगा इतना आएगा। ठीक है भैया, रूट से बाहर निकालोगे रूट अपना लेके आएगा, यहाँ पे भाग लगेगा, यहाँ पे मिल गया कॉमन चला गया, यहाँ पे मिल गया चला गया। अब पूर्ण वर्ग विधि यूज करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि, ये आपने 10th में सीखी थी। मतलब कहने का मतलब ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना चाहिए हमको 1 चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना चाहिए 1, मिला है, निगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर जब मिल गया है तो आपको पता है कि पूर्ण वर्ग विधि यूज हो जाएगी। कैसे, एक्स के गुणांक का आधा करना है, एक्स के गुणांक का आधा कर लो, गुणांक का आधा, यहाँ पे 1 मिला है तो 2 का भाग लगा लो, आधे का मतलब है 2 का भाग लगाना है। तो अब क्या करना है हम आपको बताते हैं, जैसे 1/2 का स्क्वायर जोड़ना है, 1/2 का स्क्वायर घटाना है, जो आपने गुणांक का आधा किया ना वही आपको जोड़ना है और घटाना है, और ये तीनों पद सेम टू सेम आपको लिख लेना है। ठीक है, ऐसे करके अब देखो आधे का वर्ग जो जोड़ा है घटाया है, किसको देंगे, देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस के जो 2 टर्म हैं उन 2 टर्म को हम क्या देंगे, जो आपने घटाया है ना वर्ग वही देना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो आपने जो वर्ग घटाया है ना वही देना है, ये घटाने वाला इसको देंगे, और ये 2 पद एक साथ हल करेंगे। तो √2 यहाँ पे 1/4, यहाँ पे कितना आ गया 3/4, इसे अलग हल करो, माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लो। ठीक है, ये वाला प्लस का हो जाएगा ना,
क्योंकि भैया माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर माइनस है कॉमन लिया, तीनों पद क्या बन गए, प्लस के बन गए। ठीक है, इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रैपिड फायर इसको ले लेते हैं। ये लो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। तो I बराबर √2। अब यहाँ पे देखो कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों, 3/2 होगा। यहाँ पे 4 कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 3/2। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लघुत्तम सेम बनाएंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे, 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे। 4 हो गया, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 6 और 1 7/4 आ गया। देख लो, कुछ करना ही नहीं है आपको, जो बताया है उसे समझो, जो बताया उसे समझो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² b² 2ab, तो x + 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। देख लो, a² b² 2ab। अब फार्मूला जो बनेगा पहले आपको यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेना है। यहाँ पे √7 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, क्योंकि इसका तो स्क्वायर मिल जाएगा, इसका नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, रूट कर लिया। ठीक है, x + 1/2 का होल स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, बताते हैं आपको कि फार्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्मूला देख लो, a² - x², ये लग जाएगा फार्मूला। होता है 1/2 × x √a² - x², फिर प्लस का 1/2 a² sin इनवर्स x/a। ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, और c को जोड़ लेना है। ठीक है, तो लगा फार्मूला I बराबर √2, तो 1/2 × x क्या है, x + 1/2, रूट में क्या लिखना है, इतना लिखना है, √7/2 का होल स्क्वायर माइनस x + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसका समाकलन करते हो ना द्विघात फलन का, उसको रूट में सेम टू सेम लिखना है, और प्लस 1/2 a² का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 7/4 हो जाएगा ना, साइन इनवर्स x/a। x कितना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अरे भाई, फिर प्रश्न जो है लगवाएंगे कैसे अगर हम रफ कर देंगे। चलो हम अंसाल से देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, हम करवा देंगे इसको। साइन इनवर्स x/a, x कितना है, x + 1/2 का होल स्क्वायर है, घातें हटा के लिखना है, √7/2। ठीक है, घात हटा के लिखना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे चर चेंज है, तो इसका अपकलन करेंगे, अपान में लिखेंगे, इसके पूरे के अपान में लिखेंगे 1 निकलेगा, तो अपकलन ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्लस का c। चलो आगे बढ़ते हैं। I बराबर √2 1/2 x + 1/2। अब ब्रैकेट में ओपन करो, 7/4 हो जाएगा ना, 7/4। यहाँ पे आ जाओ, a² b² 2ab, तीनों पद माइनस के हो जाएंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, कितना मिला, 7/8 साइन इनवर्स, यहाँ पे लघुत्तम ले लो, तो 2x प्लस का 1/2 रहेगा, लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि अगर अंश में लघुत्तम ले लें दो, तो नीचे वाला कट नहीं जाएगा। ठीक है, और प्लस का c। चलो यहाँ पर ऐसे रखते हैं, और ब्रैकेट आपको यूज करना ही है। ठीक है, √2 का क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/√2 आएगा ना, एक में से आधी घात चली गई, आधी बचेगी। ठीक है, x + 1/2। अब सबसे पहले यहाँ पे इसे देखो, 7 में से 1 गया, 6 कितना आएगा, 4 आएगा ना, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, तो 3/2 माइनस, फिर आपको x लिखना है, फिर x²। ठीक है, प्लस का यहाँ पे 7/8 रहेगा ना, लेकिन √2 का जब गुणा करोगे तो यहाँ से देख लो, √2 से आप गुणा करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, इसे 2 बार लिखोगे, √2 × √2, एक कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे बचेगा √2, तो 4 √2 लिख लो। ठीक है, और साइन इनवर्स
2x प्लस का 1/√7 और प्लस का c। ये आंसर शीट आ गई। इतना नोट कर लो, जल्दी नोट करो। अब यहाँ पे जो प्रश्न है ये रफ हो गया है, कोई बात नहीं है, मेरे पास अंसाल्व है, उससे करवा देंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब प्रश्न मेरे पास है, जो रफ किया ना वो है मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब प्रश्न जो है मेरे पास है, आप लोग क्या करो, वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, आपको समझना जरूर है। उसने बोला है, प्रश्न हम ऐसे ही बता रहे हैं। पहले उसने बोला है पहले योगफल पर आपको दिखाना है प्लस जो है द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, मतलब सिद्ध करना है नहीं है, ठीक है। लिखा था सिद्ध कीजिए, और फिर कहा गया है कि गुणे में दिखाना है, ठीक है। एक प्लस पे दिखाना है और एक गुणे में दिखाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तीसरे का क्या है, गा है गा। पहले प्रतिचित्रण लिख लो, क्या लिख लो, प्रतिचित्रण। देखो प्लस के लिए आपको करना है काम, n क्रॉस n टेंस टू n, ठीक है। a कामा b, प्लस के लिए बताया a प्लस b कर लो, a प्लस b की आंसर शीट निकालेंगे। तो देखो उसने बोला है प्लस के लिए प्रतिलोम बताया है -a है, मतलब ये b जो है a का प्रतिलोम है, तो b की आंसर शीट बता दी गई है इसमें -a, तो रख लो -a, ठीक है। तो क्या आया 0। अब ये बताओ ये 0 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लो यहाँ पे इम्प्लाई दैट करके, प्लस कामा समुच्चय, प्लस कामा समुच्चय n में एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्या लिख लो यहाँ पे, संक्रिया नहीं है। अब फिर प्रतिचित्रण लिखना है आपको गुणे के लिए। इस बार बताया है गुणे में, गुणा जो है उसको बताना है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो a कामा b, देखो यहाँ पे प्लस है तो आपने a प्लस b लिया, यहाँ पे क्या है गुणा है तो आपको क्या लेना है, a b गुणा लेना है, ठीक है। चलो भाई, तो ए बी बराबर बी किसका प्रतिलोम है, ए का है, तो ए तो ऐसे रखेंगे। इसकी आंसर शीट दे दी गई है, क्या दे दी गई, 1/a, कट्टा पिट्टी कर लो, आंसर शीट क्या निकली, 1 निकली। तो ये बिलोंग करेगी नहीं n में, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि a नॉट इक्वल क्या है, 1 है। वैसे तो 1 जो है यहाँ पे n में बिलोंग कर जाती, प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन a बताया है प्रश्न में नॉट इक्वल, यहाँ पे देख लो। तो आंसर शीट 1 निकली है, a का मान नहीं लेंगे 1 तो आंसर शीट भी बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। देख लो यहाँ पे इनटू जो है, जैसे यहाँ पे लिखा वही लिखो, इनटू जो है गुणा समुच्चय, मार्कर चेंज कर लेते हैं फिर लिख रहे हैं, n में एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब आपको अतः करके मिक्स करके लिख देना है दोनों को, अतः प्लस कामा इनटू समुच्चय n में एक, इसको हम रफ कर देते हैं, एक द्विआधारी, मार्कर चेंज कर लेते हैं फिर आगे लिख रहे हैं, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अगला जो प्रश्न है ये वाला,
ये रिपीट हुआ है। कहाँ पे हो चुका है देख लो, 2020 का 7वां सेट है, सेट कोड है 324/8 और प्रश्न बताया दूसरे का। ठीक है, हमने कितने प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं, 1 से लेके 3 तक। अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्न लाएंगे और उनका उड़वाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।